देश में आज रोजगार मेले का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए 71,000 नियुक्ति पत्र। बिलासपुर में भी रोजगार मेले के तहत 254 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह हुई शामिल। रायपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जल जीवन मिशन पर समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने तेजी लाने के दिए निर्देश। कोरिया जिले ने मनरेगा में बनाया नया रिकॉर्ड। ग्राम पंचायत कचोहर में पंजीकृत परिवार को मिला 100 दिन का रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। देश में आज अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 71,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें युवाओं को केंद्र सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी मिली। श्री मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और उनके परिवार को बधाई दी। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। इसके बावजूद दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों को वैशाखी की बधाई भी दी। रोजगार मेले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत बिलासपुर में भी 254 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा काफी खुश दिखाई दिए। नौकरी पाने वाले युवाओं ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने रिमोट से बटन दबाया और दूसरी तरफ हमें अपनी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए। यह किसी सपने से कम नहीं है। अच्छा लग रहा है। अभी जब जॉब में लग गई है तो पहले तो मतलब 1 साल बहुत अच्छा प्रिपेयर करा था, उसके बाद फिर कंपटीशन एग्जाम वगैरह फाइट करा, और अब फाइनली अब जब जॉब लग गई है तो अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 467 नौजवानों की नियुक्ति पत्र मिले हैं और 2023-24 के अंदर सरकार 10 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र देगी। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में भी 38,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र दी गई। आज छत्तीसगढ़ में 467 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दी गई।
शेष नौकरियां 2023 और 2024 के अंदर हम 10 लाख से भी ज़्यादा नौजवानों को नौकरी पत्र देंगे। इसकी तैयारियां चालू हैं। मैं जिस जनजाति कार्य मंत्रालय में काम करती हूं, अभी इस वर्ष के बजट में 38,000 से भी अधिक जो हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी भी चल रही है। इस कार्यक्रम में बिलासपुर सांसद अरुण साव और विधायक धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। रायपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल जीवन मिशन पर समीक्षा बैठक की। केंद्रीय योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टेंडर की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की गति राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। कई राज्यों ने 90 से लेकर 100% टारगेट पूरा कर लिया है। साथ ही गुणवत्ता के मामले में भारत सरकार कभी समझौता नहीं करेगी। जल जीवन मिशन की समीक्षा हुई है। 2019 में छत्तीसगढ़ 6.7% पर था और अभी 42.7% पर पहुंचा है, जबकि नेशनल एवरेज 60% है। भारत के 60% परिवारों को पाइपलाइन के पास द्वारा पानी पहुंच गया। उसमें तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, दमन दीव, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार, ये ऐसे राज्य हैं जिनने 100% टारगेट अचीव कर लिया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनने 90%, इसमें उत्तराखंड है, बिहार है, ऐसे राज्य हैं जो 90% पर है। छत्तीसगढ़ बहुत नीचे है, राष्ट्रीय एवरेज से नीचे है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 में जल जीवन मिशन का कार्यकाल समाप्त होगा। हम 2024 तक पूरे देश में पानी पहुंचाएंगे। यदि कोई राज्य सरकार इसमें पीछे रह गई तो यह जवाब उन्हें खुद देना होगा। बैठक में रायपुर सांसद सुनील सोनी और रायपुर कलेक्टर भी मौजूद रहे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आयोजन कर रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी समरसता संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके अलावा लाभार्थियों का सम्मान, स्वच्छ भारत अभियान समेत कई आयोजन दुर्ग में किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा के साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है। यहाँ पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम और अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम हो रहा है और सभी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ शामिल हो रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम मनाया। उन्होंने आगे कहा कि आज बाबा साहेब आम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलकर पार्टी समरसता दिवस मना रही है और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर महामंत्री ललित चंद्राकर के अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। कबीरधाम जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर में आयोजित समारोह में जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे, जिसमें जिला अस्पताल कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर्धा समेत 5 सेंटर को पुरस्कार मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में कबीरधाम जिले को छत्तीसगढ़ में पहला स्थान मिला है। कलेक्टर जन्मेजय महोदय ने जिला स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि कायाकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई, रोग संक्रमण नियंत्रण, भवन एवं परिसर सौंदर्यीकरण समेत कई मापदंडों को देखा जाता है और आंतरिक मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद पुरस्कार दिए जाते हैं। कोरिया जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नया रिकॉर्ड बनाया है।
जिले की ग्राम पंचायत कचोहर में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष में तालाबों के गहरीकरण के तहत कुदरा तालाब और रजखेता तालाब का गहरीकरण किया गया। साथ ही 9 किसानों के भूमि का समतलीकरण कार्य पूरा कराया गया है। कुल 17 कार्य कराए गए हैं, जिनमें 14,831 मानव दिवस सृजित हुए हैं। हमारे गांव में रोजगार गारंटी काम में तालाब गहरीकरण, किसानों का समतलीकरण, रोजगार गारंटी में कंप्यूटर ये सब काम करके हम सब मजदूर करके अपने परिवार को खुशहाल से जिला रहे हैं। बाहर काम खोजने नहीं जाना पड़ रहा है। इसी काम में हम समय से पैसा पाते हैं और समय बाल बच्चे परिवार जियाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को। हमको कोई परेशानी नहीं है। जिला पंचायत कोरिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता जैन ने बताया कि यहां 96 जॉब कार्डधारी पंजीकृत परिवार हैं, जिसमें लगभग 80% परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। ब्लॉक मुख्यालय से करीबन हमारे बैकुंठपुर से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड जॉब कार्ड धारक हैं, 96 जॉब कार्ड धारक हैं, वहाँ पे हमने उनको 100% एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। और ये बताना चाहूँगी कि 50% अराउंड जो है वो महिला मानव दिवस भी कन्वर्टेड हैं, तो महिलाएं भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मनरेगा के तहत अब उनको यहाँ पे ही रोज़गार मिल रहा है, तो आशा है कि यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है तो वो पलायन यहाँ से नहीं करेंगे और यहाँ पे अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी ग्राम पंचायत कचोहर की इस उपलब्धि पर पूरी मनरेगा टीम को बधाई दी और कहा कि हमारा प्रयास है हर ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत काम मिले। हमारा विकास खंड है, इसके दूरस्थ जो ग्राम है कचोहर करके, उसके अंतर्गत हमने लगभग 96 जॉब कार्ड्स वहाँ पे हमने जो दिए गए हैं और लगभग हमने 13,000 मैन डेज जो जनरेट किए थे पिछले वित्तीय वर्ष में। और सभी परिवारों को, जो 96 परिवार हैं, सबको हमने 100 डेज़ का जो है काम वो दिया था। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हम ग्राम पंचायत वाइज हर एक ग्राम को इसमें मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हर एक ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक हमारे जो मजदूरी मूलक कार्य हैं या फिर अन्य आवश्यक कार्य हैं उसको स्वीकृति करते हुए उनको जितना हमारा टारगेट है उससे अधिक हम अचीव करें। गौरतलब है कि कोरिया जिले में औसतन 63 मानव दिवस सृजन किया गया, जो राज्य के औसत 51 से कहीं अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज रोजगार मेले का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए 71,000 नियुक्ति पत्र। बिलासपुर में भी रोजगार मेले के तहत 254 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह हुई शामिल। रायपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जल जीवन मिशन पर समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने तेजी लाने के दिए निर्देश। और कोरिया जिले ने मनरेगा में बनाया नया रिकॉर्ड। ग्राम पंचायत कचोहर में पंजीकृत परिवार को मिला 100 दिन का रोजगार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।